जैसे कि पिछला क्लास में आप लोगों को जर्नल के बारे में बताए थे। जर्नल के जन्मदाता कौन है, जर्नल कब से लिखना शुरू हुआ, जर्नल में किसी भी बातों को कितनी जगह लिखा जाता है, ये सब कल आप लोग बताए थे। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो लेन देन के आधार पर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात लेखांकन। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? PERSONAL पर्सनल, ACCOUNT पर्सनल अकाउंट, R रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, NOMINAL नॉमिनल अकाउंट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, दूसरे को हम बोलते हैं वास्तविक खाता और तीसरे को हम बोलते हैं नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसे आप गोल्डन रूल के नाम जानते हैं। बहुत सर पढ़ाते हैं जो इसको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हम गोल्डन रूल बोलते हैं। लेकिन ये अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट शायद 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हमें पढ़ना है जो अकाउंट मात्र 3 प्रकार के, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। अगर आपसे कोई पूछेगा पर्सनल अकाउंट का परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा होता है व्यक्ति और संस्था से संबंधित लेन देन को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जहां पर व्यक्ति का नाम आ जाए या कोई संस्था का नाम आ जाए, जब हम सवाल बनाएंगे और व्यक्ति और संस्था का नाम आ जाए तो हम समझ जाएंगे ये पर्सनल अकाउंट की बातें हो रहा है। जैसे में बैंक, जैसे में राम, जैसे में सोहन, मोहन, कोई भी संस्था के ना जाए तो ये पर्सनल अकाउंट की बात होगी। और पर्सनल अकाउंट का नियम होता है पहला DEBIT, डेबिट द रिसीवर, RECEIVER, डेबिट द रिसीवर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पाने वाला का नाम, पाने वाला का नाम। दूसरा होता है क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट द गिवर, GIVER। इसको हिंदी में बोलते हैं हम देने वाला का जमा। डेबिट द रिसीवर, पाने वाला का नाम। यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है तो उसे डेबिट में रखे, और कोई व्यक्ति कुछ देता है तो उसे क्रेडिट में रखे। जैसे मोहन रुपया प्राप्त किया, जैसे मोहन रुपया प्राप्त किया। यहां पर प्राप्त कौन कर रहा है? मोहन, इसलिए मोहन को हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, देने वाला को जमा करिए। जैसे सोहन रुपया दिया, यहां पर देने वाला व्यक्ति कौन है? सोहन, तो सोहन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो पाने वाला को डेबिट करना है और देने वाला को क्रेडिट करना है। ये आपको पर्सनल अकाउंट की बातें हो रही है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, पर्सनल अकाउंट का परिभाषा होता है व्यक्ति और संस्था से संबंधित लेन देन को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डीआर कीजिए। जैसे मोहन रुपया प्राप्त किया तो मोहन को हम डीआर में रखेंगे। और दूसरा नियम है क्रेडिट द गिवर, देने वाला को जमा कीजिए। जैसे सोहन रुपया दिया तो सोहन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आता है दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का परिभाषा होता है वस्तु और संपत्ति। जहां पर वस्तु का नाम आ जाए और संपत्ति का नाम आ जाए तो वस्तु और संपत्ति से लेन देन की क्रिया को हम रियल अकाउंट कहते हैं। इसका भी 2 नियम होता है। इसका नियम क्या होता है? पहला DEBIT, डेबिट, व्हाट, WH व्हाट, COMES कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन।
इसको हिंदी में बोलते हैं आने वाला का नाम, और दूसरा होता है CREDIT, क्रेडिट व्हाट गोज, GOES, गोज आउट। इसको हिंदी में बोलते हैं जाने वाला का जमा। जैसे आप समझ लेते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हिंदी में बोलते हैं आने वाला का नाम। मानकर चलिए हम जो वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु मेरे पास आता है, और जो वस्तु आता है उसको DR में रखिए, और जाने वाला का जमा, जो वस्तु हम बेचते हैं वो वस्तु चला जाता है और उसे हम क्रेडिट करते हैं। इससे हम और अच्छी तरह समझने के लिए, जैसे कार खरीदा, यहां पर कार खरीदा तो कार आ रहा है, इसलिए कार को हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जाने वाला का जमा, जैसे गाड़ी बेचा या मोटरसाइकिल बेचा, तो गाड़ी या मोटरसाइकिल मेरे पास से क्या होगा? जाएगा। तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, रियल अकाउंट का परिभाषा होता है वस्तु और संपत्ति से संबंधित लेन देन को हम रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट का भी दो नियम होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाला का नाम, और दूसरा होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाला का जमा। जैसे कार खरीदा तो कार आ रहा है, इसलिए कार को हम डेबिट करेंगे, और दूसरा नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जैसे जाने वाला का जमा। गाड़ी बेचा तो गाड़ी मेरे पास से जा रहा है, तो गाड़ी को हम क्रेडिट करेंगे। तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का परिभाषा होता है खर्च और आमदनी से संबंधित लेन देन को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है, क्या नियम होता है? इसका नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, सभी खर्च एवं हानि का नाम। और दूसरा होता है CRED, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, GAIN। इसको हिंदी में बोलते हैं सभी लाभ एवं आमदनी का जमा। फिर से समझा देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का परिभाषा होता है जो खर्च और आमदनी से संबंधित लेन देन को आप नॉमिनल अकाउंट में रखिए, और नॉमिनल अकाउंट में पहला नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, सभी खर्च एवं हानि का नाम कीजिए। यदि आपसे कोई खर्चा हो रहा है तो उस खर्चा को, नाम को आप डेबिट में रखिए। जैसे किराया चुकाया, किराया चुकाया, ये किराया चुकाना, रेंट चुका रहे हैं, किराया चुका, तो किराया चुकाना आपके लिए खर्चा है, इसलिए हम रेंट को DR करेंगे। क्या करेंगे? DR करेंगे। इसके बाद जो आमदनी आ रहा है उससे आपको क्रेडिट करना है। जैसे ब्याज प्राप्त किया, जैसे ब्याज प्राप्त किया, यहां पर ब्याज मेरे पास आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो खर्चा को डेबिट करना, आमदनी को क्रेडिट करना है। तो इस प्रकार से ये तीनों रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का सारा रूल लिखवा दिए हैं। इस रूल के आधार पर कल आप लोग को जर्नल बताया जाएगा। कल का क्लास नहीं छोड़िएगा, और नए नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि शेयर भी कर दीजिएगा, जो नए नए यूजर जुड़ते चले जाए। धन्यवाद।